प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आज के इस आशीष और अनुग्रह का वचन देने के लिए प्रभु ने मदद किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इब्रानी की पत्री उसके 90 अध्याय के 12वें वचन को देखिए। इब्रानी की पत्री 90 अध्याय 12वां वचन। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जहां पर एक बात को हम देखते हैं कि जैसे पुराने नियमों में कई प्रकार की बलियों की बातें हम देखते हैं। मेल बलि हो, प्रायश्चित बलि हो, अन्न बलि हो, इस प्रकार की कई एक बलि की बातों को हम देखते हैं पुराने नियम में। और प्रायश्चित के लिए कई प्रकार की बलि को चढ़ाया जाता था। परंतु जब नए नियम में जब हम चले आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो उनके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में कुछ बातें प्राप्त होती है। उस बातों का यहाँ पर इब्रानी का लेखक कहता है। अभी हमें उस पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में जो उसके बीच में जो पर्दा था, अति पवित्र स्थान में साल में एक ही बार महायाजक जा सकते थे और वहां पवित्र स्थान के लिए जो कुछ बलियों की बातें दी जाती थी, जो लहू और बलि चढ़ाने की बातें दी जाती थी, अभी यीशु मसीह में आने के बाद वो सारी बलि बातें खत्म होती, क्योंकि हम सब मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह एक ही बलिदान हो चुके और उनके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। इस विषय को यहाँ पर उस लेखक पूरी करते हुए हम देखते हैं कि अभी हमें बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा हम छुड़ाए नहीं जाते हैं। जैसे पुराने नियमों में, पुरानी व्यवस्था की बातों में बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा एक छुटकारा मिलता था, परंतु अभी एक मानव जाति के हर एक मनुष्य के लिए एक ही लहू बहाया हुआ प्रभु यीशु मसीह, जो कलवरी क्रूस पर अपने लिए अपनी प्राण को हर एक मानव जाति को देने के द्वारा हमारे अंदर एक उनके लहू के द्वारा एक ही बार में हमें छुटकारा मिलता है और एक ही बार में हम उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाते हैं। उस छुटकारा देने वाले परमेश्वर को आज हम सवेरे के समय में समझने की आवश्यकता है। मानव जाति के लिए छुटकारा देने हेतु प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया और मानव जाति का उस अति पवित्र स्थान में सहज रीति से प्रवेश कराने हेतु परमेश्वर ने इस प्रकार की भली बातें हमारे जीवन में किया। आज सवेरे के समय में हमें छुटकारा देने वाले परमेश्वर की बातों को समझने की आवश्यकता है। उस अति पवित्र स्थान में सहज रीति से पहुंचाने वाले उस परमेश्वर को ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रभु हमें आशीष देने पाए। धन्यवाद।